तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में एसएससी एमटीएस इंग्लिश प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। देखिए यह पेपर जो है 1/9/2023 को पूछा गया था। ठीक है, 1/9/2023 को पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए फर्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कहता अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हैव अ इम्पैक्ट on brain development affecting learning, health, behavior and ultimately productivity and income। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन यानी प्रोफाउंड। तो देखिए दिए गए वाक्य का अर्थ पूर्व बाल्यावस्था के जो है अनुभूतियों का बालक के दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। अतः वाक्य के भावनानुसार ब्लैंक के जगह जो है आपको प्रोफाउंड यानी गहरा ये उचित विकल्प होगा, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, अब अन्य देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन ब्रेन डेवलपमेंट अफेक्टिंग लर्निंग, हेल्थ, बिहेवियर एंड अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी एंड इनकम, यानी सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब देखिए अन्य दिए गए विकल्प के अर्थ देखें। परफेक्ट, परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण। परफेक्ट मतलब क्या होता है? पूर्ण होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सुपरफिशियल, इसका अर्थ होता है छिछला। क्या होता है? छिछला। ठीक है, छिछला होता है। उसके बाद देखिए बेसिक, बेसिक का मतलब होता है मूल। बेसिक का मतलब क्या होता है? मूल होता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे प्रोफाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सेकंड है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रेजाइल। देखिए यहाँ पे है फ्रेजाइल। देखिए फ्रेजाइल का अर्थ होता है भंगुर। फ्रेजाइल का अर्थ होता है भंगुर। ठीक है, फ्रेजाइल का अर्थ होता है भंगुर या फिर कमज़ोर कह सकते हैं, कमज़ोर। ठीक है, कमज़ोर। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा ये हो जाएगा वीक। क्या होगा? वीक, WEAK, वीक हो जाएगा। या फिर ब्रटाइल, BRITTLE, ब्रटाइल यानी ए ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आपको फ्रेल होगा, CRISP हो जाएगा। ठीक है, ब्रेकेबल हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा इत्यादि। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो फ्रेजाइल का जो सिनोनिम हो जाएगा ये होगा BRITTLE। ठीक है, अब यदि देखिए अन्य विकल्पों को देखें, जैसे देखिए अनकेम्प्ड, तो इसका अर्थ होता है मैला। ठीक है, क्या होता है? मैला या फिर गंदा। अनकेम्प्ड, मैला, गंदा। उसके बाद देखिए STURDY, स्टर्डी मतलब होता है तगड़ा। ठीक है, क्या होता है? तगड़ा या फिर मजबूत, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्या होता है? मजबूत होता है। उसके बाद देखिए इंटेंस, इंटेंस का अर्थ होता है आपको तीव्र। क्या होता है? इंटेंस का अर्थ होता है तीव्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कहता है कि व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग द गिटार जिम ऑलवेज हिट्स द नेल ऑन द हेड। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको डी ऑप्शन। देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे जो है डी यानी डज समथिंग राइट। ठीक है, डज समथिंग राइट। दिए गए वाक्य के रेखा अंकित खंड का अर्थ है सटीक वार करना। ठीक है, क्या है? सटीक वार करना। अतः समान अर्थ प्रदान करने वाला जो विकल्प होगा ये होगा डज समथिंग राइट। क्या होगा? डज समथिंग राइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो था देखिए डज समथिंग राइट जो है यानी हिट्स द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है आपको सटीक वार करना। क्या होता है? सटीक वार करना, यानी ये हो जाएगा डज समथिंग राइट, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4। कहता द फ्लोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। कहता हरीश टोल्ड मी इन द मॉर्निंग डैट गौरव विल कम टुमारो। तो देखिए दिए गए वाक्य जो है इनडायरेक्ट स्पीच का है। यहाँ पे रिपोर्टिंग क्लाउज पास्ट टेंस में है। अतः जो है रिपोर्टेड क्लाउज में विल के जगह क्या होगा? वुड का प्रयोग जो है किया जाएगा। क्या होगा? वुड का प्रयोग। अतः सही विकल्प जो होगा ये हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, यानी डैट गौरव विल। ठीक है, डैट गौरव विल जो है ये क्या है? ये गलत है। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। बल्कि विल की जगह क्या होना चाहिए? वुड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वुड। यानी हरीश टोल्ड, देखिए पास्ट में है, हरीश टोल्ड मी इन द मॉर्निंग डैट गॉड वुड कम टुमारो। ठीक, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंस। कहता है दी डिटेक्टिव एंड हिज एजेंट इंस्पेक्टेड द क्राइम सीन यस्टरडे। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा 5 का। तो देखिए दिए गए वाक्य में क्राइम का अर्थ होता है अपराध। क्राइम का अर्थ क्या होता है? CRIME, क्राइम। इसका अर्थ होता है अपराध। क्या होता है? अपराध। ठीक है, अपराध। तो यहाँ पे मिसप्लिट है, ठीक है, बल्कि KRI के जगह क्या होगा? के जगह C होगा, ठीक है। तो सही विकल्प होगा आपको ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। ये दी डिटेक्टिव एंड हिज एजेंट इंस्पेक्टेड द क्राइम सीन यस्टरडे, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेगमेंट डैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंस। कहता इराक वॉज गवर्न बाय ऑटोक्रेसी when सदाम हुसैन वॉज द प्रेसिडेंट। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे 6 का जो होगा, देखिए दिए गए वाक्य में जो रेखांकित शब्द है ऑटोक्रेसी। ठीक है, ऑटोक्रेसी यानी इसका मतलब अर्थ होता है तानाशाह। क्या होता है? तानाशाह। ऑटोक्रेसी तानाशाह के लिए जो उपयुक्त जो विकल्प हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि वन मैन विद एब्सोल्युटली पावर। ठीक है, यानी सी ऑप्शन, वन मैन विद एब्सोल्युटली पावर, यानी इसका जो है सी ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। 7 देखिए, तो 7 की यदि देखें तो डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन यानी टेस्टिमोनियल। ठीक है, टेस्टिमोनियल। तो यहाँ पे देखिए इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड जो इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड का जो सही विकल्प होगा ये डी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए BALLED, बैलेट मतलब होता है आपको गाथा गीत। क्या होता है? गाथा गीत, गाथा गीत। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है यहाँ पे देखिए बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का मतलब होता है आपको लाभुक। क्या होता है? लाभुक, बेनिफिशियरी, लाभुक। उसके बाद है रैम्पेंट। रैम्पेंट का अर्थ होता है अनियंत्रित, अनियंत्रित। क्या होता है? अनियंत्रित। ठीक है, उसके बाद टेस्टिमोनियल। तो इसका अर्थ होता है आपको, टेस्टिमोनियल का अर्थ होता है प्रशंसापत्र। ठीक है, या फिर उपहास। क्या होता है? उपहार। ठीक है, उपहार। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको क्या होगा? TESTI MONIAL। ठीक है, इसका मतलब होता है आपको प्रशंसापत्र या उपहास। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8। कहता सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। कहता ही वॉज एडमायर्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग वेलफेयर प्रोग्राम्स। तो देखिए 8 का जो हो जाएगा आपको, देखिए एडमायर। कहता दिए गए वाक्य में जो रेखांकित शब्द जो एडमायर्ड है ये इसका अर्थ होता है आपको प्रशंसा, प्रशंसा किया गया। ठीक है, प्रशंसा किया गया। ठीक है, इसका जो एंटोनिम यानी उल्टा जो हो जाएगा ये होगा हेटेड। ठीक है, क्रिटिसाइज्ड, डिस्पाइज्ड। ठीक है, डिसऑनर्ड। ठीक है, डिसडेंड होता है। ठीक है, तो यानी बी जो है इसका राइट आंसर होगा बी, DSPISCD। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा DESPISCD। ठीक है, इसमें जो है आपको एंटोनिम खोजना है, तो एडमायर्ड का एंटोनिम हो जाएगा DESPISED। ठीक है, एडमायर्ड मतलब होता है प्रशंसा करना। ठीक है, प्रशंसा करना, इसका एंटोनिम हो जाएगा हेटेड। ठीक है, क्रिटिसाइज्ड, डिस्पाइज्ड, डिसऑनर्ड, डिसडेंड। ठीक है, अब अन्य विकल्प को जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे है APPRECIATD, एप्रिसिएटेड। इसका अर्थ होता है एप्रिसिएट, प्रशंसा करना, प्रशंसा। ठीक है, प्रशंसा करना। ठीक है, कन्फेस। कन्फेस देखिए, कन्फेस का अर्थ होता है, कन्फेस का होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। ठीक है, कन्फेस मतलब होता है स्वीकार करना। उसके बाद देखिए SUCCED, सक्सीड। सक्सीड का मतलब होता है सफल। क्या होता है? सक्सीड मतलब सफल होना। क्वेश्चन नंबर 9 कहता सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। कहता द कंपनी वॉज ऑन थिन आइस। तो देखिए ऑन थिन आइस, इस इडियम का अर्थ होता है विकट स्थिति में होना या खतरा में होना। ठीक है, तो इसका सही विकल्प होगा सी, यानी इन अ प्रीकैरियस
और रिस्की सिचुएशन, ठीक है, यानी सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट 10, देखिए 10 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कहता कप ऑफ टी, क्या है? कप ऑफ टी। तो देखिए इडियम कप ऑफ टी का अर्थ होता है पसंद की चीज़, पसंद की चीज़, ठीक है, पसंद की चीज़, पसंद की चीज़। अतः सही विकल्प जो होगा ये हो जाएगा समथिंग वन लाइक्स, ठीक है, समथिंग वन लाइक्स एक्सेल्स इन, यानी बी विकल्प जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। यहाँ पे यदि काउंसिल प्रेसिडेंट इज नन टू प्ले डेविल्स एडवोकेट ऑफ्टन, यानी टू प्ले डेविल्स एडवोकेट ऑफ्टन। तो देखिए इडियम टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, इसका अर्थ होता है आपको छिद्रांशवेशी या दोष ढूंढने वाला, ठीक है, दोष ढूंढने वाला, यानी टू आर्ग्यू जस्ट फॉर दिस इट, यानी ए ऑप्शन। क्या होगा? टू आर्ग्यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 की यदि बात करें तो देखिए 12 है 12 है कि पार्ट्स ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट कंटेन्स एन एरर। कहता परहैप्स माई फैमिली विजिट द ताजमहल नेक्स्ट मंथ। तो देखिए 12 में जो है दिए गए वाक्य में जो यहाँ पे फाइंड शेड्यूल को जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में व्यक्त किया गया है। ये यहाँ जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब जो है विजिट्स, वर्ब जो ये विजिट्स है ये सिंगुलर होगा। अतः सही उत्तर जो होगा ये बी ऑप्शन होगा, माई फैमिली विजिट होगा, ठीक है। परहैप्स माई फैमिली क्या होगा? विजिट यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, बी ऑप्शन। एरर है बी ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब विजिट्स जो है सिंगुलर होगा। अतः सही विकल्प जो होगा ये यानी बी ऑप्शन। क्या होगा? तो परहैप्स माई फैमिली विजिट्स द ताजमहल नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट 13 है कि द फ्लोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट डैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। कहता है इन अमेरिका मस्ट ऑफ द पीपल कैन स्पीक द इंग्लिश वेल। तो देखिए 13 की यदि देखें तो 13 में है कि दिए गए वाक्य के भाग जो देखिए ए में, ठीक है, ए में देखिए ए में जो है इंग्लिश भाषा के नाम के पहले दी का प्रयोग होगा, ठीक है। इंग्लिश भाषा के पहले किसका प्रयोग होगा? इंग्लिश भाषा के पहले दी का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है, ठीक है। वाक्य से दी को हटाना होगा, अतः सही विकल्प जो होगा यानी ए ऑप्शन यहाँ पे होगा। इन अमेरिका मोस्ट ऑफ द पीपल कैन स्पीक इंग्लिश वेल, ठीक है। क्या होगा? इंग्लिश वेल होगा। तो यहाँ से दी को जो है रिमूव करना होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14, फिर सेलेक्ट द ऑप्शन डैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कहता ही स्टडीज द सब्जेक्ट नन एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो देखिए 14 का जो होगा यहाँ पे हो जाएगा आपको कीट पतंगों का अध्ययन, ठीक है, कीट पतंगों का अध्ययन। इसके लिए जो एक शब्द होगा ये होगा एंटोमोलॉजी, ठीक है, यानी कीट विज्ञान होगा, एंटोमोलॉजी यानी सी ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए दी साइंटिफिक स्टडीज ऑफ इंसेक्ट्स यानी एंटोमोलॉजी सी ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब होता है जीव विज्ञान, ठीक है, बायोलॉजी जीव विज्ञान, बायोलॉजी मतलब होता है जीव विज्ञान। उसके बाद देखिए जीव विज्ञान, उसके बाद है अल्चीमी, क्या है? ALCHEMY, इसका मतलब होता है रसायन शास्त्र, ठीक है। उसके बाद देखिए एटेमोलॉजी मतलब होता है शब्द विज्ञान, क्या होता है? शब्द विज्ञान, ठीक। नेक्स्ट 15 देखिए कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कहता आर्स इज डॉट हाउस ऑफ ऑल द आर्स इन आवर एरिया। तो देखिए इसमें जो है अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करना है। तो 15 का देखिए दिए गए वाक्य का अर्थ जो है यह है कि हमारा घर हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा घर है, ठीक है।
तो अतः वाक्य के ब्लैंक में आप जो है सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन ले लीजिए, यानी आज द बिगेस्ट हाउस ऑफ ऑल द हाउसेस इन आवर एरिया। तो यहाँ पे हो जाएगा दी बिगेस्ट हो जाएगा, यानी सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। नेक्स्ट 16 है कि सेलेक्ट द ऑप्शन डेट विल improve the underlined part of the given sentence in case no improvement is needed. Select no improvement required। कहता है with all their little comforts destroyed, the survivors were thrown still further back into barbarism। तो देखिए 16 का यदि देखें तो देखिए दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द समूहों का अर्थ जो है यह है कि उत्तरजीवियों को बर्बरता में डाल दिया गया। ठीक है, अतः वाक्य में जो है फर्दर के जगह जो है FARTHER के जगह क्या होगा, FURTHER होगा। ठीक है, FURTHER का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका जो सही विकल्प होगा ये सी होगा। स्टिल क्या होना चाहिए, तो स्टिल फर्दर बैक इनटू बारबेरिज्म। ठीक है, FARTHER की जगह FURTHER होगा, स्टिल फर्दर बैक इनटू जो है बारबेरिज्म। ठीक है, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें 17 देखिए, कथा दी फ्लोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। कहता प्लीज और एक्सप्लेन मी हाउ हिज प्लान डिड नॉट वर्क। तो देखिए 17 को यदि देखें तो देखिए पार्ट डी में यदि देखें, देखिए पार्ट डी में जो एक्सप्लेन के बाद टू का प्रयोग जो है होगा। एक्सप्लेन के बाद जो है टू का प्रयोग जो है टू का प्रयोग पार्ट टू का प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। से या एक्सप्लेन या नरेट इत्यादि वर्ब्स के बाद तुरंत इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ठीक है, इसी स्थिति में ऑब्जेक्ट के पहले टू का प्रयोग किया जाता है। अतः सही उत्तर जो हो जाएगा आपको डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी एक्सप्लेन मी। ठीक है, एक्सप्लेन मी। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सप्लेन जो है मी के जगह आप टू। ठीक है, तो एक्सप्लेन के बाद टू का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लीज़ एक्सप्लेन टू हाउ हिज प्लान डिड नॉट वर्क। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट 18। फिर 18 नंबर है कि द फ्लोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। कहता सी परफॉर्म्ड द डांस रूटीन परफेक्ट इम्प्रेसिंग एवरीवन। तो 18 में देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, यानी वर्ब फॉर्म्ड की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यहाँ परफेक्ट एडजेक्टिव के स्थान पर जो है परफेक्टली एडवर्ब प्रयुक्त होगा। तो सही विकल्प हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन। यहाँ पे क्या होगा, परफेक्टली का यूज किया जाएगा, यानी सी परफॉर्म द डांस रूटीन परफेक्टली इम्प्रेसिंग एवरीवन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परफेक्टली हो जाएगा। परफेक्ट की जगह क्या हो जाएगा, परफेक्टली। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें 19 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड अट्रैक्टेड। तो देखिए अट्रैक्टेड का अर्थ होता आकर्षित किया। क्या है, आकर्षित किया। ठीक है, क्या है, आकर्षित किया। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा विपरीतार्थक, ये हो जाएगा रिपल्स, REPULS, रिपल्स, या एक्सपेल या रिपिल यानी प्रतिकार करना। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ये हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। देखिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी रिपल्स्ड। ठीक है, अब यदि अन्य विकल्पों को यदि देखें, देखिए यहाँ पे है रेकन, RECKON, इसका मतलब होता है गणना करना या मानना। ठीक है, रेकन। उसके बाद है रिकर, RECUR, रिकर, इसका मतलब होता है पुनरावृत्ति होना। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है रीआर्ग्यू मतलब होता है पुनर्विचार करना, रीआर्ग्यू। नेक्स्ट 20 देखिए 20 है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। ठीक है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन सक्सेसफुल क्या है, गलत है। ठीक है,
सक्सेसफुल। देखिए यहाँ पे RHYME राइम, इसका मतलब होता है तुक या अनुप्रास, तुक या अनुप्रास। उसके बाद देखिए रिलीवेंट, रिलीवेंट मतलब होता है RELEVENT, रिलीवेंट। ठीक है, रिलीवेंट यहाँ पे हो जाएगा। रिलीवेंट मतलब होता है प्रासंगिक, प्रासंगिक। ठीक है, रिलीवेंट मतलब प्रासंगिक। उसके बाद देखिए सक्सेसफुल का जो स्पेलिंग हो जाएगा आपको SUCCESSUCCESSUCCESSFUL, सक्सेसफुल। ठीक है, सक्सेसफुल मतलब होता है सफल। क्या होता है? सफल। तो सक्सेसफुल का होगा SUCCESSFUL। उसके बाद देखिए यहाँ पे है QUEUE, इसका मतलब होता है पंक्ति। क्या होता है? QUEUE, इसका मतलब होता है पंक्ति। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अब देखिए 21 से 25 तक जो है आपको पैसेज दिया है। ठीक है, पैसेज है और यहाँ पे दे दिया गया है पैसेज। यहाँ पे कहता है कि वन ऑफ द मेथड्स ऑफ डॉट डॉट यूजिंग द इम्प्रेशन मेड बाय द मिनट रीड्स फॉर्मेशन और पैटर्न्स फाउंड ऑन दी फिंगर टिप्स। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है कि 21 में कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या भराएगा? देखिए यहाँ पे पैसेज में यदि देखें 21 में, तो देखिए दिए गए गद्यांश में अंगुली आरेखन तकनीक के जरिए व्यक्ति की पहचान से संबंधित चर्चा की गई है। अतः वाक्य के अनुसार यदि देखें तो ब्लैंक के जगह आप जो है आइडेंटिफिकेशन, यानी वन ऑफ द मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन यूजिंग द इम्प्रेशन मेड बाय द मिनट रीड्स फॉर्मेशन और पैटर्न्स फाउंड ऑन द फिंगर टिप्स। तो यहाँ पे यानी यहाँ पे जो है आप आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, यानी पहचान का यूज करेंगे, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन का अर्थ होता है प्रदर्शन। क्या होता है? प्रदर्शन। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट मतलब होता है आपको संलिप्तता, संलिप्तता। ठीक है, क्या होता है? संलिप्तता। इन्वॉल्वमेंट। ठीक, नेक्स्ट। उसके बाद देखिए सेटिस्फैक्शन मतलब होता है संतुष्टि। क्या होता है? संतुष्टि। ठीक है, संतुष्टि। नेक्स्ट देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द ब्लैंक सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड में क्या होगा? तो कहता है कि नो टू पर्सन्स हैव एग्जैक्टली सेम डॉट डॉट ऑफ रिज पैटर्न्स, दे रिमेन अनचेंज्ड थ्रू आउट द लाइफ। तो देखिए सेकंड की यदि बात करें तो देखिए दिए गए गद्यांश में वाक्य का अर्थ है कि कोई भी दो व्यक्तियों के अंगुली के आरेखन एक समान नहीं होते। इस भाव में आप ब्लैंक की जगह अरेंजमेंट ले लेंगे, यानी अरेंजमेंट। देखिए यानी बी ऑप्शन ले लेंगे, अरेंजमेंट। ठीक है, क्या लेंगे? तो अरेंजमेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए सेटलमेंट मतलब होता है समझौता, समझौता। सेटलमेंट मतलब समझौता होता है या व्यवस्थापन होता है। स्टेटमेंट मतलब होता है बयान, स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? बयान होता है या फिर कथन होता है। स्टेटमेंट मीन्स बयान, कथन। उसके बाद देखिए मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब होता है प्रबंधन, प्रबंधन। मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन। नेक्स्ट, फिर देखिए नेक्स्ट है कि दी सेलेक्ट दी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक थर्ड। तो 3 में देखिए 3 है कि यहाँ से देखिए 3 यहाँ पे है कि फिंगरप्रिंट्स में बी क्लासिफाइड एंड फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रीड्स पैटर्न सेटिंग ऑफ एंड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम दैट इज ऑलमोस्ट डॉट डॉट डॉट। तो 23 में यदि देखें तो यहाँ पे देखिए कि गद्यांश में वर्णित वाक्य के अनुसार ब्लैंक के जगह आप इनफेलिबल यानी अचूक ले सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा अचूक, यानी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम डेट इज़ ऑलमोस्ट जो है इनफेलिबल, इनफेलिबल। तो यहाँ पे देखिए इनफेलिबल, आप ए ऑप्शन। इनफेलिबल मीन्स होता है अचूक। क्या होता है? अचूक। ठीक है, इनफेलिबल अचूक होता है। उसके बाद देखिए रिस्की मतलब होता है आपको जोखिम, रिस्की मतलब जोखिम भरा, रिस्की मतलब होता है
जोखिम भरा, ठीक है। उसके बाद देखिए फेलिबल, फेलिबल मतलब होता है अविश्वसनीय, क्या होता है, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, फेलिबल। और उसके बाद देखिए, उसके बाद है अनरिलिएबल, अनरिलिएबल मतलब होता है अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, ठीक है। फेलिबल मतलब ही होता है और अनरियल मतलब ही होता है रिलिएबल। क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है 25 है कि सेलेक्ट द मोस्ट, क्वेश्चन में देखिए 24 कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 4। नंबर 4 यहाँ पे देखिए, नंबर 4 4 में देखिए, 4 में यदि देखिए कहता टुडे लॉ इन्फोर्समेंट एजी इन्फोर्समेंट एजेंसीज यूज यहाँ पे हो जाएगा यूज कंप्यूटर्स टू डॉट रिकॉर्ड फिंगरप्रिंट्स एंड टू ट्रांसमिट देम इलेक्ट्रॉनिकली टू अदर एजेंसीज फॉर कंपेरिजन। तो देखिए 4 की यदि बात करें तो वाक्य का अर्थ जो है आज कानून प्रवर्तन एजेंसियां फिंगरप्रिंट्स का डिजिटली रिकॉर्ड के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करती हैं, अतः वाक्य के भावनानुसार ब्लैंक का जो सही उत्तर यदि देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आप जो है डिजिटली ले लेंगे, ठीक है, डिजिटली यानी ए ऑप्शन, यहाँ पे डिजिटली ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे है फिजिकली मतलब होता है भौतिक रूप से, ठीक है, भौतिक रूप से। उसके बाद है आपको मेंटली मतलब होता है मानसिक रूप से, मेंटली मतलब मानसिक, ठीक है, मानसिक तौर पर, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है मेनुअच, ठीक है, मैनुअली माने हाथ से, मैनुअली मतलब हाथ से, तो क्या हो जाएगा डिजिटली हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे जो हो जाएगा आपको डिजिटली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 का था लास्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन दी ब्लैंक नंबर 5। देखिए ये क्वेश्चन बनाने से पहले आपको कुछ बता दें कि यदि आप मैथ का प्रैक्टिस सेट, ठीक है, मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, रीजनिंग का, इंग्लिश का और जीके जीएस का देखना चाहते हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए इस लास्ट का देख लेते हैं आंसर। कहता सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 5। अब देखिए 5 में देखते हैं, 5 है कि बाय कंपेयरिंग फिंगरप्रिंट्स ऑफ द क्रिमिनल्स विद द रिकॉर्डेड फिंगरप्रिंट्स ऑफिशियली कैन एस्टेब्लिश डॉट प्रूफ ऑफ द प्रीसेंस और आइडेंटिफाई ऑफ अ पर्सन। तो 5 में देखिए यानी वाक्य के अनुसार ब्लैंक का सही उत्तर जो हो जाएगा ये आप जो है ठोस पूर्ण पक्का लेंगे, ठीक है, यानी एब्सोल्यूट लेंगे, ठीक है, एस्टेब्लिश एब्सोल्यूट प्रूफ, क्योंकि यहाँ पे है एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ दी। तो यहाँ पे देखिए 5 में देखिए कि ऑप्शन है कि नहीं, तो ये डी ऑप्शन एब्सोल्यूट मतलब होता है ठोस, ठीक है, ठोस होता है या फिर पूर्ण होता है, ठोस, पूर्ण या फिर पक्का कह सकते हैं, ठीक है। डॉप्ट मतलब क्या होता है, डॉप्ट मतलब होता है शक, डॉप्ट मतलब क्या होता है, शक होता है। प्रोविजनल मतलब होता है प्रोविजनल मतलब होता है अंतरिम, प्रोविजनल मतलब अंतरिम होता है, ठीक है, प्रोविजनल। और देखिए अनकॉन्फर्म्ड मतलब क्या होता है, अनकॉन्फर्म्ड मतलब होता है अपुष्ट, ठीक है, अपुष्ट या फिर अस्थाई, क्या होता है, अस्थाई होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।